बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। अगले 30 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता होगा, आप लोगों की आंखों के सामने होगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। क्या क्या कुछ बदलने वाला है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से क्या कुछ बदलने वाला है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगी। हम आगाज़ कर लेते हैं उस मुलाकात से जहां पर मैंने अपने पिछला द बीनर सलीम शो का इख्तिताम किया था, और वो मुलाकात थी जो कि बड़ी ही आर्टिफिशियल और बहुत ही ड्रामाई अंदाज में की गई थी। वो मुलाकात थी इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही की। अपेरेंटली जो फ़ोटो सेशन आया सामने, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का और बहुत ही जैसे कि कहते हैं कि फ़ेक किस्म का एक फ़ोटो सेशन था, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि दोनों अगर पंजाब असेंबली बीच में ना होती तो एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते, लेकिन फिर भी शक्ल देखना पड़ती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे को भुगतना पड़ता है। इसी को शायद सियासत में नज़रिया ज़रूरत कहते हैं। लेकिन एनीवेज़ अभी क्या हो रहा है कि जब उस मुलाकात के अंदर यकीन दहानियाँ कराई गई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक खलबली मच गई। खलबली इस वजह से मची है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो हार्ड कोर पीटीआई के कारकुनान हैं, जो अभी तक पीटीआई के साथ हैं, उनमें एक परेशानी है और उनमें एक फ़िक्र है। फ़िक्र और परेशानी उनकी अपनी सियासी मुस्तकबिल के लिए है, क्योंकि जो पीटीआई के अभी भी सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के अभी भी टिकट होल्डर्स हैं, जो अभी भी पंजाब असेंबली का हिस्सा हैं, वो इस बारे में बहुत टेंशन में हैं कि चाहे मजबूरी के तहत ही सही, चाहे नज़रियाई ज़रूरत के तहत ही सही, अगर काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद इस तरह जारी रहता है तो ऐसे में पीटीआई को नुकसान होगा, और पीटीआई के नुकसान की सूरत में उन पीटीआई के टिकट होल्डर्स को नुकसान होगा। वो कैसे होगा, ये आपको एक मिनट ज़रा गौर से इस पूरी बात को समझना है, फिर ही आपको समझ में आएगा। हो क्या रहा है कि जब काफ लीग और पीटीआई अपना इत्तेहाद जारी रखेंगे, जो कि रखना चाहते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही के इतने वोट्स तो हैं नहीं कि वो अकेले अपने वोटों के बलबूते के ऊपर तन तनहा पंजाब जैसे सूबे के वज़ीर आला बने, ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस तरह की परफॉर्मेंस है कि वो अकेले तन तनहा पंजाब के अंदर जो है अपना चीफ मिनिस्टर लेकर के आए। दोनों को इत्तेहाद में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब इमरान खान की हवा चल रही थी, जब इमरान खान के साथ पाकिस्तान की तमाम तर ताकत मौजूद थी, यानी कि फ़ौज उनके साथ थी, इदारे उनके साथ थे, हर जगह से उनको सपोर्ट मिल रही थी, यानी कि किसकी, 2018 के इंतखाबात की, जब पूरा आरटीएस बिठा करके इमरान खान की हुकूमत को लाया गया, उस टाइम पर भी पंजाब में सिर्फ पीटीआई अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना पाई थी, इसीलिए उनको इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी। आप समझ रहे हैं? इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने साथ आज़ाद उम्मीदवारों को और अपने साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल करे, और फिर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इत्तेहाद होता चला गया। अब अगर ऐसे में अगले इंतखाबात के लिए भी अगर यही प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि पीटीआई को भी अपनी असलियत पता है, इमरान खान ये समझ चुके हैं कि उनके जो नैरेटिव है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसमें कमी आ रही है, उनका कोई भी मंजन नहीं बिक रहा है, और परवेज़ इलाही साहब भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि उनके बेटे का जो मुस्तकबिल है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, बल्कि मुन्नस का जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि दिमागी तौर पर, सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमरान खान के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ ना चाहते हुए भी एक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में जो पीटीआई के अपने लोग हैं उनको टिकटों का अकाल पड़ेगा, जो पीटीआई के अपने लोग हैं उनको सीएमशिप का भी अकाल पड़ेगा। क्या आपने सुना? सीएमशिप, यानी कि पंजाब की वजारत आला का। इसलिए क्योंकि अगर परवेज़ इलाही और पीटीआई का इत्तेहाद आगे चलता रहता है, जो कि इसी के ऊपर काम हो रहा है कि ये आगे इत्तेहाद चलेगा, तो ऐसे में परवेज़ इलाही को बड़ा शहर चाहिए होगा। बड़े शहर का मतलब ये है 50 सीटें, 45 सीटें और इसी किस्म की टिकट्स, और एक ही अगर निशान भी हुआ, अगर एक ही इंतखाबी निशान भी हुआ, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगले 30 दिनों में ये कहानी पता चल जाएगी कि अगर निशान भी इंतखाबी एक ही हुआ, तो ऐसे में जो पीटीआई का अपना जेन्युइन टिकट होल्डर है उसको ना वजारत आला मिलने का इम्कान है, ना उसको स्पीकरशिप मिलने का इम्कान है, ना उसको डिप्टी स्पीकरशिप मिलने का इम्कान है, क्योंकि परवेज़ इलाही और मुन्नस जो है वो सीएमशिप, डेप्यूटी सीएमशिप, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये जो 4 बड़े ओहदे हैं वो इन्हीं में खेलेंगे।
और इमरान खान पीटीआई मजबूर होगी उनको ये बड़े ओहदे देने के लिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा तो तशवीश की लहर है। अब आपने सुनने हैं ये नाम, बहुत गौर से सुनने हैं, जो 3 नाम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, उनमें सबसे पहला नाम शाह महमूद कुरैशी का है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी बहुत अरसे से इस लाइन में है कि अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है तो भाई मैं संभालूंगा पार्टी। प्लस उनके अपने रूहे रवा भी इसी पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी एमएनए की सीट छोड़ करके, जिससे उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा, यानी ज़ैन कुरैशी की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने अपनी साहबजादी यानी शाह महमूद कुरैशी ने अपनी साहबजादी को एमएनए का इलेक्शन लड़वाया, जो कि वो हार गई ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहाँ से जीती। लेकिन शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह पॉलिटिकली इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो अपने आप को सीएम या पीएम से कम नहीं समझते। इस कैंडिडेट और इस स्टैचर से नीचे वो अपने आप को नहीं समझते। तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, इसीलिए वो कुछ उखड़े उखड़े से नज़र आते हैं। दूसरी बात फवाद चौधरी साहब की है। फवाद चौधरी साहब भी अपने आप को बहुत हाई रैंक करते हैं, और खैर करना भी चाहिए, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों ने किया है। और अगर ऐसे में काफ लीग का और पीटीआई का इत्तेहाद हैंड इन हैंड चलता है तो फवाद चौधरी को भी सीएम बनने का, पंजाब का सीएम बनने का मौका शायद बहुत मुश्किलों से बल्कि ना ही मिले। ठीक है। उसके अलावा मियां असलम इकबाल साहब, जो इस टाइम पर अगर पीटीआई की बात करें, बेशक पंजाब का जो सीएम है वो परवेज इलाही है, लेकिन परवेज इलाही को डील कौन करता था? वो आम पीटीआई के एमपीएस नहीं करते थे, बल्कि परवेज इलाही को डील अगर पीटीआई से किसी ने करना होता था, किसी भी एमपीए को कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, तो वो जाके मियां असलम इकबाल को बताते थे और मियां असलम इकबाल परवेज इलाही से बात करते थे। ये वर्किंग थी। दिस वाज हाउ द हाउस वाज रनिंग। मतलब कि इस तरीके से हाउस भी चलाया जा रहा था और इसी तरीके से हुकूमत भी चलाई जा रही थी, जिसके ऊपर एमपीएस को प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है, और ये आगे भी चल के रहने वाली है। तो जो मियां असलम इकबाल के दिल में ख्वाहिशात के लड्डू इमरान खान ने खुद फोड़े, वो ख्वाहिशात के लड्डू के उन्होंने खुद मियां असलम इकबाल के दिल के अंदर एक सीएमशिप की ख्वाहिश को जगाया। तो अगर उनका काफ लीग के साथ इत्तेहाद आगे जाता है तो फिर ऐसी सूरत में परवेज इलाही और मुन्नस को ही पंजाब के अंदर बड़ा शेयर और बड़ा ओहदा यानी सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकरशिप मिलने के चांसेस हैं। तो मियां असलम इकबाल साहब भी इस हवाले से अपसेट होंगे। आप समझ रहे हैं, बल्कि अपसेट होंगे क्या, अपसेट है, बिकॉज ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर पीटीआई के टिकट होल्डर्स रहे हैं, जिनकी लॉयल्टी इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा है। लेकिन इमरान खान के साथ ज़्यादा लॉयल्टी से भी ज़्यादा इनकी लॉयल्टी अपने आप और अपनी कुर्सियों के साथ है। चौथा नाम जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वो मियां महमूदुर रशीद साहब का है, क्योंकि मियां महमूदुर रशीद साहब भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वेस्टेड हैं और उनको भी फ़र्क पड़ेगा अगर काफ लीग के साथ इनके जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वो शख्स, वो हस्ती, वो अजीम हस्ती जिसको नेस्ले और नेस्पाक का भी फ़र्क नहीं पता, वो अजीम हस्ती जिसको ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी का भी नहीं पता। अच्छा, अब आप लोग सुन रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि देखें जी बीनेश कितनी फजूल है, मजाक उड़ा रही। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं किसी की सिंप्लिसिटी का मजाक नहीं उड़ा रही, क्योंकि अगर उस्मान बुज़दार, जिस हस्ती की मैं बात कर रही हूँ ना, उस्मान बुज़दार की, अगर उस्मान बुज़दार को करप्शन का पता ना कि वो कैसे करनी है, तो फिर उनको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। ये जो वो सादगी का ढोंग करते हैं ना, जो 5वें नंबर पे जो उस्मान बुज़दार है, उसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उस्मान बुज़दार तो बड़े तरीके से फरा गोगी, एहसन गुज्जर और पिंकी पीरनी के गुड बुक्स में, गुड बुक्स का नंबर 1 उनका नाम ऐसे गोल्डन चमक चमक कर इस्तिखारों में और बिशारतों में बुशरा बीबी को जो नज़र आता है ना, अगर काफ लीग आगे चली तो उस्मान बुज़दार का भी कुछ नहीं होना। आप समझ रहे हैं, जो वसीम अकरम प्लस है ना, वो वसीम अकरम माइनस ही रहेगा। तो ये जो 5 लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा खलबली, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि ये जो अभी हुआ है ना कि इमरान खान तो करप्शन की दास्तानें खोल रहे थे हैं, अरबों की करप्शन, और जी मेरी इमेज को मुश्किल हो रही है। ये परवेज़ इलाही ने दर पर हाज़िरी दे करके सब सेट करने की जो अपेरेंटली ऊपर ऊपर कोशिश की है नजरिए ज़रूरत के तहत, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगले 30 दिनों में पाकिस्तान की, पंजाब की सियासत का नक्शा बदलते हुए नज़र आपको आने वाला है। सोने पर सुहागा ये कि 2 बड़ों की मुलाकात हुई। ये 2 बड़े कौन हैं? पॉलिटिकली, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब इनका तो कोई इतना असर रसूख रखता नहीं है। लेकिन अगर आपको इनके जैसे ही मैं नाम अनाउंस करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि असल में इनका पावा कितना बड़ा है अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर और अपने अपनी तर्ज की सियासत के अंदर जो ये करते हैं। एक हैं जी सुलेमान शहबाज, और आपको उनका पावा पता है कि उनका पावा बहुत बड़ा है। वो इस वजह से
क्योंकि एक तो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, प्लस बिज़नेस को सारा वो देखते हैं, प्लस उनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरे जो साहब हैं जिनकी मुलाकात हुई है वो ऑफ कोर्स जहांगीर खान तरीन है। और जहांगीर खान तरीन वो शख्स हैं जो इमरान खान की तरह वर्ल्ड फेमस तो है नहीं, दुनिया जहाँ के पॉपुलर तरीन लीडर तो नहीं है, लेकिन नंबर गेम पूरा कैसे करना है वो जहांगीर तरीन को पूरा करना आता है। क्योंकि जब इमरान खान 2018 में भी पंजाब में हार गए थे ना, और नेशनल में भी जब उन्होंने हुकूमत बनानी थी, तो हर जगह पर एक शख्स का जहाज़ उड़ता था जिसका नाम था जहांगीर खान तरीन। उसका ब्रीफकेस जाता था, उसका जहाज़ जाता था, उसके पैसे जाते थे, और उसने पूरी नंबर गेम इमरान खान को पूरी करके टेबल पे रख के दी थी। तो क्या हुआ कि सुलेमान शहबाज चल करके जहांगीर खान तरीन साहब के पास गए, वहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ का उनको पैगाम पहुँचाया। वो पैगाम क्या था? पैगाम बिल्कुल सादा और सिंपल था कि हम अपनी कमिटमेंट्स आपके साथ पूरी करेंगे, हम आपके साथ हैं बिल्कुल वैसे जैसे आप हमारे साथ हैं। यही पैगाम था। लेकिन इस पैगाम का एक पस मंज़र है, एक पैराया है, वो मैं आपको बिल्कुल रखूँगी आपके सामने। आपको याद है कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ का पहले वज़ारत आला के लिए जो वोटिंग हुई, उसके अंदर 25 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट किया, फिर जिसकी वजह से वो डी सीट हो गए। लाइक वो पूरा फियस्को हुआ। आपको पता ना कि उनका वोट उन्होंने कहा हमने काउंट नहीं करना क्योंकि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, इसकी इजाज़त नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन 25 अरकान से कमिटमेंट की गई थी कि उनको नून लीग का टिकट दिया जाएगा। अब उनको नून लीग का टिकट मिला जब बाई इलेक्शन हुए, लेकिन वो हार गए। उसके बाद नून लीग ने ये डिसाइड किया कि जी आखिरी हार की वजह क्या है। तो नून लीग को ये पता चला कि भाई उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिया, आवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ PMLN का फेस, तो लिहाजा अब वो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। बल्कि मरीम नवाज़ ने एक जलसे में खड़े होकर के ये बोला था कि भाई हमारे पास तो एक सीट के लिए 4-4 5-5 लोग हैं टिकट देने के लिए, तो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हमने टिकट देना है। अब ऐसे में जब जहांगीर खान तरीन और सुलेमान शहबाज के आपस में मुलाकात होती है तो उसमें क्या डिस्कशन, ऑफ कोर्स बिजनेस के मामला डिस्कशन में आते हैं, क्योंकि दोनों ऑफ कोर्स शुगर मिल्स देखते हैं, दोनों की बिजनेसेस के जो इंटरेस्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, एक चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ वो है सियासी और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। वो इसलिए सियासी मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जहांगीर खान तरीन को ये पता है कि अगर वो अलग एक ब्लॉक का हिस्सा भी बन जाएँ, जिसमें अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, ये चौधरी सरवर हों और चौधरी निसार हों, और इसके अलावा मखदूम अहमद महमूद हों, मतलब ये कि अगर ये पूरा एक ब्लॉक बनता भी है तो उसके अलावा भी उस ब्लॉक ने इलेक्शन जीत करके टिकट ले करके या कुछ ना कुछ किसी के साथ तो इत्तेहाद करना है ना। तो उनको इत्तेहाद नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला सूट करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स और वोट्स जो हैं वो PMLN के हैं, नून लीग के हैं। तो जो लोग अपना सियासी मुस्तकबिल PTI के साथ नहीं देखते तो वो PTI और काफ लीग के ब्लॉक के साथ तो इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, तो उनको अपना इत्तेहाद नून लीग के साथ बनाना है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी जैसी पावरफुल जमात, उसकी भी सिर्फ 7 सीटें हैं पंजाब में। चलें जी, अगला इलेक्शन हो जाता है, वो सीटें बढ़ जाती हैं, कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? डबल हो जाएंगी। इससे ज़्यादा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 7 सीटें जो हैं वो मेजॉरिटी में चले जाएं, वो 50, 60, 70 सीटों पे चले जाएं। मतलब ये तो अनहोनी के बराबर है। खैर ऊपर वाला चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आता ना। 7 को 14 किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ऐसे में जो जहांगीर खान तरीन है, उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या है? तो वो फ्यूचर जिसके हवाले से कमिटमेंट की गई थी कि भाई जहांगीर खान तरीन हो या अलीम खान हो, इनका ख्याल रखा जाएगा, इनका साथ दिया जाएगा। तो उसी कमिटमेंट को री इन्फोर्स या याद कराने के लिए या ये बताने के लिए कि जी हम अपने कमिटमेंट पर कायम हैं, ये एक मुलाकात हुई जो कि बहुत ही फ्रेंडली माहौल में। और नॉट टू फॉरगेट ऑन चौधरी। ऑन चौधरी कौन है? वो इस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ रहते हैं, और ऑन चौधरी राइट हैंड हैं जहांगीर खान तरीन के। जहांगीर खान तरीन को ऑफकोर्स इमरान खान से वैसे तो ऑफकोर्स बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि जहांगीर खान तरीन को जिस तरह से यूज़ और एब्यूज़ किया गया, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया गया सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के साथ उनका स्कोर लेवल करने के लिए। तो जहांगीर खान तरीन इसको अपने साथ एक सियासी धोखा समझते हैं जो कि इमरान खान ने किया। दूसरी तरफ अलीम खान की भी जो मुलाकातें हुई हैं लंदन में नवाज शरीफ साहब से, वो कोई आम मुलाकातें नहीं थी, उसमें भी बहुत से कमिटमेंट्स की गई। और सबसे बड़ी बात यह कि अलीम खान के जो बिजनेसेस को जो थ्रेट्स थे, अलीम खान के ऊपर जो केसेस जिस तरह से बनाए गए, क्योंकि अलीम खान का मेन इशू ये है कि वजारत देते ना देते, CMशिप बनाते ना बनाते, उसका इशू नहीं था। अलीम खान को जो मेजर इशू इमरान खान से रहा है और जो हमेशा जाएगा, क्योंकि उनके दिल के अंदर एक बहुत गहरा ज़ख़म है, और वो ज़ख़म ये है कि भाई इस आदमी ने यानी इमरान खान ने मुझे जेल भेजा और नाजायज़ जेल भेजा, जो कि अलीम खान क्लेम करते हैं। तो वो
चीज़ अलीम खान को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है और इसीलिए अलीम खान ने कभी पीटीआई का रुख नहीं करना इमरान खान साहब के मौजूदगी के अंदर। तो ऐसे में अलीम खान का पॉलिटिकल फ्यूचर या अलीम खान का जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा? तो ऐसे में वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में इत्तेहाद है उसका साथ देना पसंद करेंगे। एक तो ये सिचुएशन है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वो क्या कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। ये परवेज इलाही को भी अपने सियासी मुस्तकबिल की बहुत ज़्यादा फिक्र है, इसलिए वो इमरान के साथ तो हैं, इमरान खान को, उनकी बोंगियों को, उनके एंटी बाजवा को जो नैरेटिव है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने भाई के साथ भी ये गेम कर रहे हैं। ये भी मैं आपको याद करा दूँ, इसका भी थोड़ा सा पैराया है। वो बात ये है कि आप जानते हैं कि जब चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब के बीच के अंदर एक पॉलिटिकल डिवाइड आई तो उस टाइम पे जो कामिल अली आगा साहब हैं उन्होंने चौधरी शुजात साहब को ओहदे से हटा दिया था। जब चौधरी शुजात को ओहदे से हटाया तो चौधरी शुजात साहब गए कोर्ट में। जब वो कोर्ट में गए तो उनको हुक्म इम्तनाई मिल गया। जब उनको हुक्म इम्तनाई मिल गया, ये इसका बैकग्राउंडर है। जब हुक्म इम्तनाई मिल गया, अभी तो खैर वैसे परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हुकूमत जा रही होती है, जब पैरों से ज़मीन सड़क रही होती है तो तब दिमाग बौखला जाता है। तो परवेज़ इलाही का भी दिमाग बौखला गया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्ट किसी ब्यूरोक्रेट के जरिए ऑफर करा दी कि जी ज़रा मैंने मिलो तो सही आके हैं, हम आपकी सारी बातें जो हैं वो पूरी कर लेते हैं, आप हमसे ज़रा मिले तो सही। तो जी उसके बाद जी ज़राए ने हमें बताया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने सीधा जो ब्यूरोक्रेट थे उनको पैगाम दिया कि भाई परवेज़ इलाही से कहें कि मैं किसी प्राइवेट जगह पे नहीं मिल सकता, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप यूँ करें कि आप मेरे ऑफिस आ जाएँ। उसके अलावा जी जो मुलाकात की ख्वाहिश है वो चौधरी शुजात हुसैन को हुक्म इम्तनाई देने के तनाजुर में की गई थी। जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो मैंने समझाई है। तो वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया और मोहम्मद भट्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब में ऑफिसर लगवाने की पेशकश की कि भाई आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, ट्रांसफ़र, तबादले, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होगा, हम आपको सारा फैसिलिटेट करेंगे। आप किसी तरह जो है ना मुलाकात वगैरह करके हमारे साथ जो मामलात हैं वो सेट कर ले। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसी किसी भी बात को मानने से इनकार किया। अच्छा, इस हवाले से, स्टोरी के हवाले से एक थोड़ा सा एड ऑन भी आया दूसरी तरफ से। वो ये था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, यानी उनके सोर्सेज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब वज़ीर आला का कोई छोटा सा काम था जिसके लिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रब्ता करने की कोशिश की। अब वो काम क्या था वो ऑफकोर्स परवेज़ इलाही साहब, उनकी टीम ने तो नहीं बताया, लेकिन आपको पता है आजकल के दौर में खबर कहाँ छुटती है। तो बेसिकली गंदा है पर धंधा है, अपनी सियासत, अपनी कुर्सी, अपने कंफर्ट जोन के लिए परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक भी अप्रोच, बल्कि ये कहो कि रिश्वत देने की या उनको असरअंदाज करने की कोशिश की है। तो अगले 30 दिन बहुत अहम है, बहुत सी तब्दीलियाँ आप देखेंगे जिसका आने वाली सियासत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में आपसे मिलते हैं।